आज हम एक टॉपिक पे बात करने के लिए यहाँ आए हैं जिसका नाम है ओमेगा 3। ओमेगा 3 करता क्या है, वो क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि वो बीमारियों, कितनी सारी बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता है। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि ओमेगा 3 को लोग फिश ऑयल क्यों कहते हैं और बहुत सारे जो वेजिटेरियन लोग हैं वो उसका सेवन क्यों नहीं करते। तो सबसे पहले मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि ओमेगा 3 का मतलब फिश ऑयल हरगिज़ नहीं होता। ओमेगा 3 को लोग फिश ऑयल इसलिए कहते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो ओमेगा 3 पाते हैं वो बहुत सारी कंपनीज जो है फिश के माध्यम से निकाल कर बाहर लाती हैं, इसीलिए उसको फिश ऑयल के नाम से मशहूर कर दिया गया है। बट ऐसा नहीं होता। ओमेगा 3 एक किस्म का फैटी एसिड्स होता है जो आपकी बॉडी के लिए गुड फैट बनाने का काम करता है, जो हमारी बॉडी के ब्रेन के विकास के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी माना गया है। इसके अलावा फिश ऑयल का कॉन्सेप्ट जो है उसको भी मैं क्लियर कर देती हूँ। ओमेगा 3 बहुत रेयर चीज़ों में पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वेजिटेरियन चीज़ों में नहीं होता, वो वेजिटेरियन चीज़ों में भी पाया जाता है, लेकिन हमें जानकारी के अभाव की वजह से हम उसका सेवन नहीं करते हैं। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को पूरे तरीके से क्लियर करने के लिए अटॉमी हमारे बीच में लेकर आया 100% प्योर वेजिटेरियन एल्गी ओमेगा 3। इसके अंदर एक खासियत है, ये बिल्कुल प्योर है, फुल्ली वेजिटेरियन है, क्योंकि ये प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 है। ऐसा नहीं है कि जो फिश ऑयल होता है ये उससे कम है, नहीं, इक्वल जो एमजीज, जो स्ट्रॉन्गनेस और पावर आपको मिलती है, जो फैटी एसिड्स आपको मिलते हैं, वो फिश ऑयल और वेजिटेरियन ओमेगा 3 दोनों में इक्वल मिलेंगे। ये इंडिया का पहला ओमेगा 3 है जो 100% प्योर वेजिटेरियन है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हुए चलते हैं। मैं इसके बारे में आपको एक खासियत और बता देना चाहती हूँ कि हमारा ये 100% प्योर एल्गी ओमेगा 3 जो है प्लांट बेस्ड ओमेगा है, किसी भी तरह से ये एनिमल प्रोडक्ट नहीं है। इसके अंदर 0.1% भी एनिमल की चीज़ें इस्तेमाल नहीं की गई हैं। होता क्या है कि समुद्र के तल के अंदर जो छोटे छोटे वनस्पति उगते हैं उनको शाकाहारी मछलियां सेवन कर लेती हैं, जिसके माध्यम से उनके शरीर के अंदर ओमेगा 3 पाया जाता है। लेकिन फिश खाने वालों की बॉडी में भी ओमेगा 3 की कमी होती है, क्योंकि फिश की मांस के अंदर ओमेगा 3 नहीं होता, फिश के बॉन्स के अंदर ओमेगा 3 होता है, जो हम खाने में इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसलिए बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं कि फिश के बॉन से वो इंजेक्शन के माध्यम से या किसी भी माध्यम से जो उनका प्रोसीजर होता है वो उससे ओमेगा 3 निकालते हैं और कैप्सूल फॉर्म में बना करके बाहर मार्केट में सेल आउट कर देते हैं। उसमें एक फिश वाला स्मेल भी आता है और बहुत सारे जो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं वो सिर्फ वही खा पाते हैं, वेजिटेरियन लोग उसको नहीं खा पाते। तो उसके लिए ये सॉल्यूशन है 100% प्योर एल्गी ओमेगा 3। ये करता क्या है इसके बारे में मैं आपको बताती चलती हूँ, और ओमेगा 3 के काम क्या होते हैं ये भी हम बताएंगे। ये लेना इतना ज़रूरी क्यों है ये मैं आपको बता देती हूँ। ओमेगा 3 जो होता है हमारे दिमाग के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी एक फैटी एसिड होता है। ये 11 तरीके के ओमेगा हमारी बॉडी में अवेलेबल होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत रेयर होता है, वो ओमेगा 3 होता है। ओमेगा 3 के हमारी बॉडी के लिए बहुत सारे डिफरेंट काम होते हैं, जैसे कि हमारे दिमाग का विकास करना, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करना और हमारे लीवर को प्रोटेक्ट करना, स्किन को, हेयर को प्रोटेक्ट करना, आई को प्रोटेक्ट करना। ये कैसे करता है ये मैं आपको आगे इसके बारे में बता रही हूँ। ओमेगा 3 की पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती ही है। ये हमारी बहुत सारी हेल्थ डिजीज से हमें प्रोटेक्ट करता है और उनसे बीमारियों के जो वायरस होते हैं उनसे लड़ने में हमें हेल्प करता है। इसीलिए अगर ओमेगा 3 की हमारी बॉडी में कमी है तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे डिजीज हमें पकड़ने वाले हैं। तो उससे बचने के लिए हमें 100% प्योर वेजिटेरियन एल्गी ओमेगा 3 का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। ये करता क्या है, इसमें ऐसी खासियत क्या है, इसको मैं आपको बता देती हूँ। ये 100% प्योर वेजिटेरियन है, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इसके अलावा इसके साथ ओमेगा 3 के साथ साथ विटामिन ई का भी मिक्सअप है। ओमेगा 3 के साथ विटामिन ई जो होता है, ये जब दोनों मिल जाते हैं तो कैंसर जैसे वायरस को आपकी बॉडी में पनपने से रोक देते हैं। यानी कि जो सेल्स आपके डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और लगता है कि वो कैंसर जैसे वायरस को पकड़ने लगे हैं और आगे चल के फ्यूचर में आपको ऐसी बीमारी हो सकती है जो नहीं होनी चाहिए, उसको ओमेगा 3 प्लस विटामिन ई दोनों मिलके उस सेल को
प्रोटेक्ट करते हैं और उसे हेल्दी बनाते हैं, उसकी जो वीकनेस होती है उसको ठीक करते हैं। यानी कि ओमेगा 3 प्लस विटामिन ई दोनों मिलके उस सेल की रिपेयरिंग का काम करते हैं। इसीलिए इस ओमेगा 3 की ये खासियत है कि ये एल्गी भी साथ में है, विटामिन ई भी साथ में है और ओमेगा 3 भी इसके साथ में है। एल्गी का काम होता है आपकी बॉडी में बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स को प्रोवाइड करना, जो 100% प्योर है, क्योंकि ये समुद्र के तल में उगने वाले वनस्पति से ली गई है। इसके अलावा भी ओमेगा 3 के बहुत सारे काम होते हैं, इसके बारे में मैं अब आपको बताती हूँ। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इसमें विटामिन ई भी मिक्स है, और हम सभी जानते हैं कि विटामिन ई हमारे स्किन सेल्स और हेयर सेल्स को ठीक करने में, रिपेयर करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। लेकिन उससे उसके साथ मिल जाना, यानी कि दो चीज़ों का साथ मिल जाना, कहते हैं ना 1 और 1 11 होता है, ठीक उसी तरह ओमेगा 3 और विटामिन ई दोनों का साथ में मिलकर काम करना हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाता है। नॉर्मली अगर हम देखें तो विटामिन ई की चीज़ें भी हम बहुत कम खाते हैं, और ओमेगा 3 तो डेफिनेटली बहुत रेयर हो जाता है। उस सिचुएशन में हमारी बॉडी में बहुत सारे डिजीज़ आने स्टार्ट हो जाते हैं, जिनसे बचने के लिए हमें इसका सेवन करना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं बताती हूँ कि ये किन किन हेल्थ डिजीज़ पे काम करता है। सबसे पहले मैं आपको स्किन के बारे में ही बता देती हूँ। आज के टाइम में अगर आप देख रहे हैं तो हम सभी की स्किन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। खास करके महिलाएं अपनी स्किन और अपने हेयर को लेके काफ़ी प्रोटेक्टिव रहती हैं। उनके फेस पे कोई दाग ना हो जाए, झुर्रियाँ ना आ जाए, रिंकल्स ना हो जाए, पिगमेंटेशन ना हो जाए, या फिर उनकी स्किन लूज ना हो जाए। इस चीज़ का खतरा हर महिला को बना रहता है। लेकिन आजकल इस भाग दौड़ में पुरुष भी कहीं पीछे नहीं है, उन्हें भी अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है। लेकिन ये होता क्यों है? जब आपकी स्किन और आपके ब्लड के बीच वाले सेल्स वीक हो जाते हैं, यानी कि वो बीमार हो जाते हैं, तो आपकी बॉडी का जो सप्लायर है वो ब्लड है। ब्लड के माध्यम से आपकी स्किन को वो नमी अंदर से प्रोवाइड होती है, लेकिन ब्लड से वो नमी, वो विटामिन लेकर के जो सेल्स आपकी स्किन और आपके हेयर को प्रोवाइड करता है, वो सेल्स धीरे धीरे बीमार हो जाते हैं, यानी कि उनकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है। तो उस वजह से आपकी स्किन जो होती है आपके मसल्स का साथ छोड़ने लगती है और बेजान होने लगती है। लेकिन ओमेगा 3 प्लस विटामिन ई का काम होता है उन सेल्स को रिपेयर करना और आपकी जो सप्लाई है उसे परफेक्ट फॉर्म में चलाना, जिससे आपकी स्किन पे एक अलग से ग्लो आता है जो इंटरनली होता है। ये टेम्परेरी बेस का ग्लो नहीं है कि कुछ दिन के लिए रहा और चला गया, नहीं, ये इंटरनली ग्लो आता है, क्योंकि जो खूबसूरती होती है वो अंदर से आती है, सेल्स रीजनरेट होने की वजह से आती है। और ओमेगा 3 प्लस विटामिन ई आपके सेल्स को रीजनरेट कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है अंदर से ग्लोइंग होती है। ये तो रहती है स्किन की बात। साथ ही मैं आपको बालों के बारे में भी बताती चलती हूँ। आपके हेयर बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट्स की वजह से डैमेज हो जाते हैं, और आजकल देखा गया है कि हम काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हमारे हेयर की शाइन चली जाती है, बेजान डलनेस हो जाती है। तो उनको भी पोषण जो है वो ओमेगा 3 के माध्यम से मिलता है, और आपके बालों में अंदर से रूट से शाइन आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उन्हें उनका पोषण मिल रहा होता है आपके रूट से। इसके अलावा हम बात करेंगे तो प्रेग्नेंट वुमेन्स के बारे में। आप देख रहे होंगे कि आजकल हमारी गवर्नमेंट भी प्रेग्नेंट वुमेन्स के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर हो गई है कि उनकी हेल्थ के बारे में कैसे काम किया जाए, क्योंकि अगर माँ स्वस्थ नहीं होगी तो उनके बच्चे कभी स्वस्थ नहीं हो सकते। और हमारे इंडिया में स्पेशली कुपोषण बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेप्स ले रही है। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप सभी ये जानते होंगे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी वगैरह में प्रेग्नेंट महिलाओं का मुफ्त में ट्रीटमेंट किया जाता है। उन्हें साथ ही वो दवाइयाँ प्रोवाइड की जाती हैं जो उनके और उनके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट ने ओमेगा 3 भी ऐड ऑन कर दिया है, क्योंकि वो एक बच्चे के विकास के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी एक फैटी एसिड माना गया है। क्योंकि अगर फैटी एसिड्स की कमी हो जाएगी तो बच्चे के दिमाग को ग्रो होने में, उसके दिमाग को बनने में मुश्किल आ जाएगी। इसीलिए फैटी एसिड्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा मैं बात करूँगी तो हार्ट डिजीज़ के बारे में। आपने देखा होगा कि बहुत कम उम्र के अंदर अभी इंडिया में स्पेशली हार्ट डिजीज़ बहुत तेज़ी से फैलते जा रहे हैं। ब्लड प्रेशर बहुत होने लगा है, लोगों को कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होने लगा है। ये 20-22 साल की उम्र से आप ही स्टार्ट हो जाता है। पिछले 10 सालों में ये बीमारी की एज कम हुई है और बीमारी बढ़ी है। ये क्यों हो रहा है? नॉर्मली अगर देखा जाए, जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो 40+ लोगों को ये होता था, बट
वो एज लिमिट अभी 50% कम हो गई है, यानी कि 20 के बाद वो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ये क्यों होता है? हमारे हार्ट के लिए 3 ओमेगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ओमेगा 3, 6 और 9, जिसमें से सबसे ज़्यादा रेयर जो होता है वो 3 होता है। ओमेगा 3 आपके हार्ट को पूरे तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अभी होने क्या लगा है कि आपके ब्लड में थिकनेस आने लगी है, आपका ब्लड गाढ़ा होने लगा है, क्योंकि जो हम फास्ट फूड खाते हैं, हमारी दिनचर्या ठीक नहीं है, हम ठीक से व्यायाम नहीं कर रहे हैं, हम ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं, उसकी वजह से होता क्या है कि हमारे ब्लड में थोड़ा गाढ़ापन आने लगता है, जिसकी वजह से छोटे छोटे क्लाउड्स बनने शुरू हो जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो हमारा हार्ट बीट करता है, यानी जितनी बार भी हमारा हार्ट धड़कता है तो ब्लड हमारे हार्ट से सर्कुलेट हो रहा होता है और वहां से प्योर होकर वापस आता है। लेकिन हार्ट के अंदर अगर छोटे छोटे क्लाउड्स होते हैं तो हमारी ब्लड के अंदर जो छोटे छोटे क्लाउड्स होते हैं और हमारे हार्ट की जो वॉल्व होते हैं वो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। जब हार्ट वहाँ से गुजरता है और उन वॉल्व पर प्रेशर पड़ना शुरू होता है, क्योंकि वो थिकनेस जो गुजर रही है वॉल्व पर प्रेशर डाल रही है, उसकी वजह से आपके हार्ट का साइज बड़ा होने लगता है। धीरे धीरे आपको हाई बीपी का प्रॉब्लम होता है, आपके हार्ट का साइज बड़ा हो जाता है और आपको हार्ट डिजीज स्टार्ट हो जाती है। कभी पेन हो जाना, कभी हैवीनेस हो जाना, ये सिम्टम्स होते हैं ओमेगा 3 की कमी के। बीपी अगर आपका कंटिन्यूसली हाई रह रहा है तो ये भी ओमेगा 3 की कमी के सिम्टम्स आते हैं, लेकिन हम इंडियंस हैं, हम उन सिम्टम्स की तरफ ध्यान ही नहीं देते। इसके अलावा जब कभी आपको हार्ट में पेन होता है तो ये एक मेजर साइन होता है कि आपकी हार्ट की जो प्रॉब्लम है वो 40% तक बढ़ चुकी है। अब आपको ओमेगा 3 के हाई डोज की ज़रूरत है। उस सिचुएशन में आपको इस तरह के 2 कैप्सूल का सेवन करना पड़ेगा, जो आपको एटॉमी प्रोवाइड कर रहा है फुल्ली वेजिटेरियन ओमेगा 3। एग्जैक्टली होता क्या है, अगर आप उसको सर्कुलेट नहीं करते, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब लोगों को हार्ट डिजीज स्टार्ट होता है तो लोग अपने ऑयल को चेंज कर देते हैं, यानी कि रिफाइंड ऑयल्स में आ जाते हैं, जो और भी ज़्यादा खतरनाक होता है, स्पेशली फॉर हार्ट। हार्ट के लिए रिफाइंड ऑयल जो है जहर का काम करते हैं, उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप अपनी ऑयली चीज़ें कम कर सकते हैं, लेकिन खाने के लिए आप जो मस्टर्ड ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल या फिर आप शुद्ध देसी घी का ही इस्तेमाल करें, रिफाइंड ऑयल की तरफ ना आए, वो हार्ट के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। इसके अलावा आपको फैटी एसिड्स का सेवन बढ़ा देना चाहिए, साथ में आपको ओमेगा 3 का सेवन बढ़ा देना चाहिए, ताकि आपको हार्ट डिजीज से बचा जा सके। आप सभी जानते हैं कि जब ज़्यादा हार्ट डिजीज हो जाते हैं तो एंजियोग्राफी या बाईपास सर्जरी तक की नौबत आ जाती है, और सम केसेस में हम देखते हैं कि हार्ट अटैक की वजह से लोग इमीडिएटली डेथ हो जाते हैं। और अभी कुछ सालों में ये पाया गया है कि साइलेंट अटैक आने लगा है लोगों को, उनको पता ही नहीं चलता, उनको पेन भी नहीं होता, उनकी फैमिली को भी पता नहीं चलता, वो साइलेंट अटैक होता है। उनकी बॉडी उनको पहले से साइन दे रही होती है, लेकिन वो लोग उस पर ध्यान नहीं करते, तो उसका डेंजर पार्ट जो होता है ये साइलेंट अटैक के रूप में हमें सामने में आता है। इसके अलावा ओमेगा 3 का मेन काम होता है ब्रेन को प्रोटेक्ट करना। आजकल आपने देखा होगा कि माइग्रेन जैसी समस्या सबको हो रही है, नींद कम आने जैसी समस्या हो रही है, सिर में दर्द नॉर्मल जो होता है, या फिर आपको याददाश्त में दिक्कत आ रही है, चीज़ें याद नहीं रहती, या आप किसी चीज़ पे थोड़ा सा भी प्रेशर डालते हैं, अचानक से आपके सिर में दर्द होने लग जाता है, हैवीनेस फील होता है, आपको जल्दी गुस्सा आने लगता है, ये सारे सिम्टम्स, इवन डिप्रेशन भी ओमेगा 3 की कमी की वजह से होता है। अगर ओमेगा 3 की कमी है तो आपके दिमाग के जो सेल्स हैं उनको रिपेयर करने का जो पार्ट है फैटी एसिड, वो आप अपनी बॉडी को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो आपकी ब्रेन की रिकवरी नहीं हो रही है। ब्रेन की रिकवरी के लिए आपको गुड फैट की ज़रूरत है, 100% गुड फैट चाहिए, क्योंकि आपका जो ब्रेन होता है वो 100% गुड फैट का बना हुआ होता है। उसको रिपेयर करने के लिए भी आपको फैटी एसिड यानी कि गुड फैट की ही ज़रूरत पड़ेगी, जो कि भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 में पाया जाता है। इसके अलावा मैं बात करूं तो ओमेगा 3 वेट लॉस करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ऐसा क्यों है? एक्चुअल में मैं ये बात कई बार रिपीट कर चुकी हूँ कि ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि गुड फैट है, और गुड फैट हमेशा ही बैड फैट को बर्न करने का काम करता है। जब आप खाना खाते हैं और आपका खाना किसी भी कारणवश डाइजेस्ट नहीं होता, तो वो खाने के जो न्यूट्रिशन होते हैं वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, तो
एक्चुअल में क्या होता है कि लीवर उस चीज़ को एक तरफ इकट्ठा करना शुरू कर देता है, वो टमी के आसपास इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और बैड फैट यानी कि चर्बी के रूप में वो सामने आता है और धीरे धीरे आपका जो बैली फैट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जब आप ओमेगा 3 का लगातार सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी से बैड फैट जो है वो बर्न होना स्टार्ट होता है और गुड फैट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जो फैट है उसको पूरे तरीके से इस्तेमाल करता है आपके फैटी एसिड। तो आप ये भी देख रहे हैं कि आप वेट लॉस के लिए भी ओमेगा 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आई हेल्थ के बारे में, आई हेल्थ के लिए ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना गया है ओमेगा 3 को। रीज़न इज़ दैट आजकल आपने नोटिस किया होगा, आप सभी के घर में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जिसकी आंखों की रोशनी कमज़ोर होगी, या फिर उसकी आंखों में जलन होती होगी, या फिर उनकी आंखों में किरकिराहट होने लगता होगा कि कुछ चला गया है, आंखों में इचिंग हो रही है, ड्राइनेस हो रही है, या फिर आपकी पलकों के आसपास सफ़ेद सफ़ेद कुछ जमना स्टार्ट हो गया और आपको बार बार आई स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ रहा है और वो आपको आई ड्रॉप्स दे करके भेज रहे हैं। इसका एक मेन कारण होता है ओमेगा 3 की कमी, यानी कि फैटी एसिड्स की कमी। जब आपकी बॉडी में फैटी एसिड्स की कमी होने लगती है तो आपकी आई के आसपास का जो पार्ट है वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है, और जब वो पार्ट ड्राई होगा तो आपके रेटिना से वो जो एक पदार्थ निकल के बाहर आ रहा है वो बहुत ड्राई है। पहले जब आपकी बॉडी में फैटी एसिड यानी कि ओमेगा 3 था तब उसके अंदर वो चीज़ जो थी वो तरल पदार्थ में थी, लेकिन अब उस चीज़ की कमी हो जाने की वजह से वो ड्राई फॉर्म में बाहर आ रहा है, और जब वो ड्राई फॉर्म में बाहर आता है तो आपकी आंखों में एक तरह का इन्फेक्शन क्रिएट करता है जिससे आपकी आंखों में इचिंग होती है, जलन होने लगती है। तो इसीलिए ये हमारी आई हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा ये हमारी बोन हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली ओमेगा 3 हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स में काम आता है, और स्पेशली ये हमारे ब्रेन और हार्ट के लिए काम आ रहा है, लेकिन ये हमारी बोन हेल्थ के लिए भी काम आता है। बोन हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कैल्शियम को माना गया है, और कैल्शियम को ऑब्जॉर्व करने के लिए विटामिन डी चाहिए होता है, लेकिन विटामिन डी को ऑब्जॉर्व करने के लिए मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम को ऑब्जॉर्व करने के लिए ओमेगा 3 की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। यानी कि ये आपकी बोन हेल्थ के लिए, बोन्स को स्ट्रांग बनाने के लिए और उसके विटामिन और मिनरल्स प्रोवाइड करने के लिए आपको ओमेगा 3 की ही ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसके डोजेस के बारे में, अगर आप 100% प्योर वेजिटेरियन एल्गी ओमेगा 3 ले रहे हैं तो आपको इसके 2 डोज यानी कि 2 कैप्सूल दिन में लेने होते हैं, एक सुबह और एक शाम, जो आपकी पूरे दिन की फैटी एसिड्स के नीड्स को कंप्लीट कर देता है और आपको इतनी सारी हेल्थ डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं, ये हार्ट डिजीज़ के साथ साथ ब्रेन डिजीज़ के साथ साथ एक और चीज़ पे काम करता है जिसके बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं उस चीज़ को क्लियर कर देती हूँ। ये जो पैरालिसिस की प्रॉब्लम होती है वो क्यों होती है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जब हमारे हार्ट का जो सिस्टम है और वहाँ पर छोटे छोटे थक्के, ब्लड के थक्के जो जम जाते हैं, उसकी वजह से वो वॉल्व में जाते हैं और हमारे हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली होता है हमारे ब्रेन के साथ, क्योंकि हमारे ब्रेन में भी गुड फैट ही होता है पूरे तरीके से, और छोटी छोटी नसें होती हैं। जब वो ब्लड हमारे ब्रेन से सर्कुलेट होता है और दिमाग के किसी नस के अंदर छोटा सा थक्का अटक जाता है तो हमारी वो नस ब्लॉक हो जाती है, और वो हिस्सा जहाँ पर ब्लॉकेज हुआ है वो हमारी बॉडी के जिस भी पार्ट को ऑर्डर्स दे रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है, वो पार्ट जो होता है हमारा डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ब्रेन की साइड से ऑर्डर आना बंद हो गया है। तो उसको पैरालिसिस बोलते हैं। लेकिन अगर आप उस कंडीशन में लगातार ओमेगा 3 का सेवन कर रहे हैं तो वो ब्लड धीरे धीरे आपका अपनी नॉर्मल जो टेक्सचर, जो नॉर्मल उसका पतलापन होता है, जो जितनी थिकनेस में वो चाहिए उतना वो ब्लड आ जाता है, तो वो जो धक्के होते हैं वो धीरे धीरे कम हो करके आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं और वो नसें आपकी ब्लॉकेज से बच जाती है। अगर वो थक्का आगे निकल जाएगा तो आपके दिमाग की जो नस है वो वापस से काम करने लगेगी और आपकी बॉडी को जिस पार्ट को वो कंट्रोल कर रही है उस पार्ट को फिर से ऑर्डर्स देना स्टार्ट कर देगी और वो पार्ट फिर से काम करना स्टार्ट कर देगा। तो अब आप जान ही गए होंगे कि ओमेगा 3 हमारी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि इसको एक एज में जाकर के लेना है, नहीं, आप इस ओमेगा 3 को 10 साल की उम्र से लेना स्टार्ट कर सकते हैं और लास्ट जब तक आप
जी रहे हैं, लास्ट इसकी कोई एज नहीं है, आप तब तक इस ओमेगा 3 को कंटिन्यू कर सकते हैं। लगातार ओमेगा 3 के सेवन से आप इतनी सारी बीमारियों से बचे रहते हैं। आपको ये कैंसर जैसी इतनी बड़ी बीमारी से प्रोटेक्ट कर रहा है, हार्ट डिजीज़ से प्रोटेक्ट कर रहा है, ब्रेन डिजीज़ से प्रोटेक्ट कर रहा है, स्किन डिजीज़ से प्रोटेक्ट कर रहा है, लीवर डिजीज़ से, आई डिजीज़ से प्रोटेक्ट कर रहा है, यहाँ तक कि आपके जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनकी भी हेल्थ के ऊपर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो ओमेगा 3 गाइज हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी फैटी एसिड है। तो मैं उम्मीद करूँगी कि मैंने जो बताया वो आप सभी को समझ में आया होगा और आप आगे इसका सेवन करेंगे। अगर कोई भी ओमेगा 3 बाय करना चाहता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दूँगी, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट करके जो भी इंक्वायरी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। हम फिर आएंगे बहुत जल्द एक बहुत अच्छी नॉलेज लेकर आप सभी के बीच में। तब तक के लिए बाय।